संघर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। एक्ट है तो एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफाइन हो चुकी है, उस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। तो 18 साल से कम ही शुरू होती है। हमारे पास 18 और 30 के बीच ही ज़्यादा लोग आते हैं। काम तो हम शुरू से कर रहे हैं इस पर, लेकिन कोविड में हम थोड़े से इसमें पीछे हो गए थे, तो अब हम वापस से 1 साल से इसमें एक्टिव हुए हैं। तो मेनली इसमें जो है हमारे पास, देखिए मैंने आपको फिर बताया, केयर आज की तारीख में एम्स में केयर 500 लोगों की हो रही होगी, लेकिन सर्जरी तक आते आते जो 1 साल का पीरियड है उसमें हमारे पास सिर्फ 20-25 आते हैं। तो केयर तो एक सेंटर पे होगी तो हमें पता होगा कितने पेशेंट हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रीटमेंट में हैं। हमारे पास करीब 20 से 25 पेशेंट थे जिनको हमने इस वर्कशॉप के लिए या इसके लिए हमने कंसिडर किया, जिनमें से हम करीब 10 या 12 कल, 10 के आसपास कल और 5-7 के आसपास परसों करेंगे ऑपरेट। तो जैसे मैंने बताया, इसमें पूरा स्पेक्ट्रम, सोशल, साइकेट्रिक, एंडोक्रिनोलॉजी, सर्जरी और पॉलिसी, जैसे कि अमेरिका में कुछ और पॉलिसी है, इंडिया में कुछ और पॉलिसी है, और हमारे यहाँ तो एक्ट भी है, वहाँ एक्ट भी नहीं है। तो ये पूरा जो डिस्कशन है एक्सपर्ट्स का, ये हमारा 5 दिन में चला है। इसका प्रोग्राम हम आपको शेड्यूल में लगा के देंगे। कोई आम आदमी अगर अपना सेक्स चेंज करवाना चाहता है तो क्या वो यहाँ आ सकता है? वो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि सेक्स चेंज आप आज करवाना चाहते हो तो 1 साल में आपको हमारे लोग देखेंगे कि आपको सच में वो चाहिए या आप कुछ और आपके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, या आप साइकोलॉजिकली उसके लिए फिट हो या नहीं हो। तो उसमें हम ये देखते हैं कि आप कौन से कपड़े पहनते हैं, हम नहीं देखते हैं, मतलब बाकी एक्सपर्ट देखते हैं। फिर एक हार्मोन आपको लेना पड़ेगा, उसका इफेक्ट आपके अंदर देखेंगे। तो प्रोसीजर लंबा है, तो हमारे पास डायरेक्ट कोई नहीं आ सकता है, हमारे पास सिर्फ रेफर होके आते हैं। ट्रांसजेंडर या जेंडर डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति के लिए ये कोई पुरानी चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में जेंडर फ्लूइडिटी शुरू से रही है। अर्धनारीश्वर के बारे में हम लोगों ने सबने सुना है। अर्धनारीश्वर क्या है? शिव और शक्ति का मिलन। तो एक कहानी ये कहती है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रजनन करने के लिए सोचा तो उन्होंने ब्रह्मा के जो मानस पुत्र कहलाते हैं, मानस पुत्र जनन दिए, लेकिन सृष्टि जो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो उसके लिए उन्होंने शिव जी से कहा कि मैं आगे क्या करूं। तो शिव जी समझ गए कि ये कहीं कुछ ठीक नहीं है। तो शिव जी ने अर्धनारीश्वर का रूप लिया, जिसमें मेल और फीमेल दोनों थे, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति। ये देख